दोस्तों, आप सभी को सावन माह के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम सावन के सोमवार व्रत की कथा का आपको अवलोकन करने वाले रहे हैं। जो भी इंसान इस कथा को पूरा ध्यान से सुनत रहा है, भगवान शिव और माता पार्वती होती उसके समस्त कष्टों को हर लेते हैं और उसे खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पर हर हर महादेव साथियों आती, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सावन माह का चौथा सोमवार को मुख्य रूप से हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। तो है यह महीना भगवान शिव का महीना होता है। इस महीने में नेम नित्य कार्यों को करके जो भी इंसान अपने धर्म से चलाता है, तो तब भगवान शिव उसके सभी मनोरथ सिद्ध कर देते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रखते हैं दोस्तों स्टोक्स दो, इसीलिए इसे धर्म कर्म का माहौल भी कहा जाता है। आता है 12 महीनों में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है, क्योंकि श्रावण महीने का महत्व काफी ज्यादा है। रहा है कहते कि इस महीने के दौरान वृदान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव का महीना होता है। तो दोस्तों, इस बार का सावन के महीना अपने आप में अनूठा है। रहा है हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी कि भगवान शिव ही उन्हें पति के रूप में मिले, और भगवान शिव माता पार्वती जी की घोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे। जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे, तब सावन का महीना था। तब से भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव जी की सावन के महीने में जो भी तपस्या और पूजा पाठ करता है रहा है, तो उसे शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं रहे। और जो भी इंसान सावन में व्रत को करता रहा है, भगवान शिव उसके जीवन को सफल बनाते हैं रहे हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आप सभी को सावन माह की अद्भुत कथा का आप सभी को अवलोकन करवाता होता। यह कथा एक लड़की और उसके भ्राता की जाती है। मैं आप सभी को एक भ्राता छोटी बहन की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने मात्र से शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, रात है। किसी नगर में एक गाय चराने वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था रहा। अपने इस छोटे से परिवार से बहुत खुश था। उस ग्वालिन को भगवान की कृपा से एक बेटा और एक पुत्री थी रही थी। वह गाय चराने वाला था, तो इसकी वजह से उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह गाय चराने वाला गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना भी वह गाय चराने वाला कमाता था, उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट नहीं थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। परंतु अचानक से ही एक दिन उनके ऊपर गाज गिरी और कारणवश एक दिन उस ग्वाले पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और गई। वह बीमारी उस ग्वालिन की पत्नी पर ऐसे हावी हुई कि अचानक ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। आगे कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उसी वजह से ही उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने के लिए जंगल में जाता था तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। पुत्री 12 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले में बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। गाय की दूसरी पत्नी भी घर आ गई, परंतु वह कुल नहीं थी। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उस ग्वाले के साथ प्यार का दिखावा करती थी, जिससे वह गाय चराने वाला उस औरत के प्यार के जाल में फंस गया था। गाय चराने वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था। अब गाय चराने वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। वह लड़का 14 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी मां लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े जरा नजर आने वाले, यह लड़का जाएगा। अब वह लड़का लगा जब अपनी सौतेली मां के मुंह से यह बात सुनता है, तो वह बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगता है और शाम को वापस आ जाता है। अब इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती है, घर का खाना बनाती है,
रही और अपने भ्राता को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़े भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ किया करते थे। दी थी वह दोनों भ्राता छोटी बहन एक दूसरे तो बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते थे। अब वह था अपनी छोटी बहन से बोला कि छोटी बहन पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह अब हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते रहते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है तब से हमारे दिन कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब उस लड़के की बड़ी छोटी बहन है अपने भ्राता को समझाती हुई कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी बड़ी छोटी बहन है ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा आगे देख लिया जाएगा, रहेगा। वैसे भी पिताजी अब सौतेली मां के प्यार के मुंह में बढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। ये कहकर वह अपने भ्राता को सांत्वना दे रही थी। फिर भ्राता कहता है, तो है दीदी, मुझे मां की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी मां होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाते पिलाती। दोनों भ्राता छोटी बहन अपनी मां को याद करके रोने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक से जंगल में लड़की को एक चीता मिल गया। अब लड़का दौड़कर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस लड़के ने चीता से कहा, का चीता भ्राता आता था, तुम मुझे क्यों खाना चाहते रहते हो? तब चीता ने कहा, का भ्राता आता था, मैं काफी दिनों से बहुत ही भूखा होगा। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाओ तो तुम मुझे गाय के बच्चा भी दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा कर सका। तब वृक्ष पर चढ़े उस लड़के ने कहा, अरे भ्राता था, मैं अपनी छोटी बहन का इकलौता सहारा हो रहा हूं। उसे बस मेरी ही आशय है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी छोटी बहन की आखिरी आज भी टूट आएगी और मेरी छोटी बहन तो रोकर मर जाए। दिया गया। मेरे पिता और सौतेली मां हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी छोटी बहन की उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता हूं। का होगा अगर फिर भी तुम है, मुझे खाना है ना है, या फिर गाय और हैं कि बच्चा खाना है ना है, तो मैं अभी तुम्हें या नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिताजी से पूछना होगा। तब चीता कहता है, रहा है, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना जाना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आज मुझे जंगल में अच्छी तरह मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया। जैसे उसके पिता ने उसे डांटा रहता था, वह एकदम से रोने लगा। फिर वह रोते रोते अपने पिताजी से कहता रहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे चीता मिला था, वह मुझे खाएगा, आएगा या गाय और बछड़े को देखोगे को। यह सब बात उसकी सौतेली मां भी सुन रही थी। तब उसकी सौतेली मां ने कहा कि तू यह क्या कह रहा है? गाय और गाय के बच्चा कम नहीं होने चाहिए। जाइए, पता होता है वह कितनी कीमती है, दी जाती है। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता रहता है, और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं। बिगड़ेगा, करेगा, रहेगा, परंतु अगर गाय या बच्चे कम हो गए तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि चीता तुम्हें ही खा जाए। दुखी मन से अपनी छोटी बहन के पास चला गया। तब उसकी छोटी बहन ने उसे खाना लाया और पूछा कि क्या हुआ, होता रहा था, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उस लड़के ने सारी बात छोटी बहन को बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, आज जब मैं जंगल में गायन के बच्चा को चराने के लिए गया हुआ था, तब वहां पर जीता गया था, आया था। वह मुझे खाने को कहने लगा। मैंने जब तुमको अबला बताया कि मेरी छोटी बहन मेरे बिना तो अबला हो आएगी, तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे यह गाय बछड़े ही खा लेता है, का होगा। और मैंने उसे भी खाने से मना कर दिया और पिताजी को पूछने आने को कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछने आऊंगा। तब उसने मुझे जाने दिया गया। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी से यह बात जब मैं कह रहा था, तभी अपनी सौतेली मां आ गई और गाय बकरी के बदले चीते को मुझे ही खाने को कहने लगी। आग लगी। इसीलिए ही मैं उदास हूं। मुझे पता है कि कल बातचीत मुझे फिर लेगा और मुझे खा जाएगा। छोटी बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूंगा। कर उसकी छोटी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। भ्राता आता था,
तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं होंगे। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और आना, और जब सीता वहां पर आए तो उसे गाय के बच्चा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो गाय के बच्चा और आ रहेगा, परंतु तुम्हारे जैसा भ्राता मैं कहां से लाऊंगे होंगे। और हां, मैंने सुना था कि अपने पिता ने कहा था कि अगर चीता तुझे खा रहेगा तो और भी हो आएगा। ये सारी बातें मैंने सुन ली थी। अब ज्यादा ने कहा, ठीक है छोटी बहन। दूसरे दिन वह लड़का जंगल में गया तो चीता उसका इंतजार करता हुआ मिला। चीता ने कहा, का कहो, क्या होगा? तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो रहा हो, या मैं तुम्हें था? तब लड़के ने सारी बात बताई और कहा, कहां? मेरी छोटी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर चीता एक बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक गाय के बच्चा कम था। वह समझ गया गाय के बच्चा लड़का चीता को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छोटी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे भ्राता को बिना किसी दोष के मारा पीटा जा रहा है। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता ले गए थे, तब छोटी बहन अपने भ्राता को उठाकर आकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगे। जब वह होश में आ गया, दूषित पानी खिलाया, खाना पिलाया और दोनों भ्राता छोटी बहन बहुत देर तक रोते रहते रहे। फिर छोटी बहन ने कहा, जाता रहा था, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की एक निशानी जानी, यह अंगूठी हेल्थी आती है। तुम यह अंगूठी पहन रहे हैं और यह घर छोड़कर ले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल रहेंगे। कम से कम हम अलग होकर भी साथ रहेंगे। अब भ्राता की समझ में छोटी बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा, छोटी बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊंगा जब हमारी सौतेली मां नीलिमा तुम पर भी तो अत्याचार करती रहती है, तुमसे सब काम करवाती है, आती है, मारती पीटती भी है। तब छोटी बहन ने कहा, कहां जा रहा था? आता था। अगर तुम ठीक रहा होगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले ले जाओ। जाता रहा था, अपनी छोटी बहन की बात मान लेता रहता था। अब छोटी बहनें धागा उठाती रहती हैं, उसको अपने हाथ की कलाई पर बांध देती रहती हैं। अब वह छोटी बहन अपने भाई से कहती रहती है, प्रातः ठहराता रहा था, यह मेरी निशानी है, यानी है, जब भी हम लेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। अब भ्राता ने कहा, ठीक है। जब दोनों भ्राता छोटी बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां उन सबकी यह सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, यह बात है बाद, अब मैं मजा चखाकर ही होंगे। जब वह लड़का और लड़की हो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता जाता था। उसका बाप भारत के मुंह में धार में था। इसी वजह से जैसे वह निर्दय बाप इतना निर्दयी, हृदय इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लोग खा होगा। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि अरे, उस छोटी बहन को कैसे भूल सकती हूं कि आखिर घाटा छोटी बहन का बहुत गहरा प्यार था ना। अब इस प्यार में से के भ्राता का मांस तो जरूर खिलाना चाहिए। आइए, सौतेली मां ने छोटी बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा रहा था, उठा होगा। तब छोटी बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तूने कभी मुझे खाना नहीं दिया गया, जरूर कोई बात है। याद है, जब वह खाना खाने लगी तो छोटी बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ रही है जिसमें वह अंगूठी थी जो उसके मां की नीली थी जिसे उसने अपने भ्राता को दिया था। छोटी बहन तुरंत समझ
मच गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भ्राता को खोज रही थी, लेकिन उसे उसका भ्राता कहीं दिखाई नहीं दिया गया। अब उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। वह तुरंत ही वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली ली गई। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में भी अजित नहीं होते। उसने सोचा जाओ, मेरे भ्राता की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी। यह लोग तो उसे मारकर खा गए, आ गए। तभी उसने वहां उंगली उठाई और चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। मच गई। वह छोटी बहन उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी कि हे भगवान, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है मेरा भ्राता मुझसे कैसे दूर हो सकता है, तो है मेरे साथ है नहीं, होना चाहिए था क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत रही थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे भ्राता की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते कह रही थी कि हे शिव, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भ्राता रहा था, उसे भी तुमने ले लिया गया। मां को तो पहले ही छीन लिया था। याद आया था अब मैं किसके लिए जीवित होंगे, मैं अकेले कैसे होंगे। अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे भोले शिव, मेरे भ्राता को मुक्ति देना। वह जहां कहीं भी रही है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में ली है वह कबूतर बनकर उभरे आ गया और नदी के पास एक वृक्ष था। वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर कबूतर में कहा, कहां का छोटी बहन, तू क्यों दुखी होती है? दी है, मैं तेरा घाटा हो रहा हूं। छोटी बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दे, से मेरी मुक्ति हो गई और मुझे कबूतर का जन्म लिया गया। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कबूतर बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद होगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। ये देखकर छोटी बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भ्राता आता था, मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में शहीद। फिर छोटी बहन घर वापस आ गई। सौतेली मां उसे सारा काम करवाती थी और बहुत खुश होते वह मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई फायदा नहीं रही है। इसके भ्राता से तो पीछा छूटा होगा, लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाते हैं वहां उसका भ्राता उसका इंतजार करता रहा था। दोनों भ्राता छोटी बहन खूब बातें करते रहते। वह अपनी छोटी बहन को अच्छे फल खिलाता रहा था। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती थी और पूजा पाठ करने के बहाने ही नहीं वह बगीचे में जाती थी। भ्राता ने छोटी बहन से कहा, छोटी बहन, तुम चिंता मत करना, या माँ पिताजी तुम्हें यहां ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। छोटी बहन बहुत खुश थे। हम मन से बहुत खुश रहने लगे। एक दिन उस छोटी बहन ने अपने भ्राता से कहा, जाएगा, बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, रहा है तो आपको राखी भी बांध तोड़ होगी। अब उस भ्राता ने सोचा, वो चाहिए मुझे अपनी छोटी बहन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आइए, एक तो यह मेरे निर्दयी माता पिता के साथ रहती है, दी है तो जो उन्होंने मेरे साथ किया गया कहीं मेरी छोटी बहन के साथ ना कर देकर। करते पिलाता ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरी छोटी बहन की रक्षा करना। तभी वह कबूतर एक लोहार के पास पहुंच गया। जब कबूतर लोहार के पास गया तब उस लोहार से कबूतर में कहा, कहां का पिता ने मारा, मां ने मरवाया आया। छोटी बहन सरासर रोई हुई थी, मैं हरियल कबूतर बन उड़ाया आया। अब उस लोहार को उस कबूतर की बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर वह लोहार कहने लगा तुम क्या कह रहे हो गए, और मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वहीं दोहराई, उड़ाई, पिता ने मारा, मां ने मरवाया आया। छोटी बहन सरासर रोहित हुई थी, मैं हरियल रियल कबूतर बन उड़ाया आया। कबूतर को बोलता हुआ देखकर उस हार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा ठेका, बूटा, तुम मुझे खुलकर बताओ,
तुम क्या कहना चाहते आते आते। तब कबूतर में सारी बात लोहार को बधाई बधाई बधाई। लोहार कबूतर की बात सुनकर कहता रहता है, था तुम्हारी तो जिंदगी बहुत ही दुख भरी है, रही है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ बताओ बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। होता। तब कबूतर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दोहरा दो जो तलवार से भी तेज हो गई। लोहार ने कहा ठीक है, बनाता रहा था। फिर उस लोहार में कबूतर के लिए कतार बनाई। जब कतार बन गई, कबूतर ने कहा, कहां का इस कतार को मेरे पंख में छुपा दो पदों पर। लोहार ने कतार को कबूतर के पंखों में छुपा दी पाली बांध। वह कबूतर वापस वृक्ष पर आगे आ गया। उसने अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी छोटी बहन उसे मिली, बातें के साथ ने भोजन किया और वह घर वापस ली गई है। अगले दिन वह कबूतर एक सुनार के पास गया और कबूतर ने सोनार से भी वही बातें कहीं कहीं बाप ने मारा, मां ने मरवाया वाया। छोटी बहन सरासर रोई हुई थी। हरियल कबूतर बन उड़ाया गया। सुनार ने कहा तुम क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। आता है सोना में कबूतर से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहना चाहते। होते होते कबूतर में सोनार को भी अपनी सारी बात बता देना दे। सोनार भी कबूतर की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को से बहुत हमदर्दी हो जाती रहती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता था। तब कबूतर ने कहा कि भ्राता रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी छोटी बहन को सोने से कुछ गहने देना चाहता हूं। होता तो तुम मेरी छोटी बहन के लिए गहने बना दो। कबूतर की बात सुनकर सोनार ने कहा बस इतनी सी बात बताओ क्या क्या बनाना है? गाना है। फिर सोना में उसकी छोटी बहन के लिए कुछ गहने बना दिया। फिर क्या था? कबूतर ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, कहां जाता है? आता था तुम ये गहने मेरी गर्दन में डाल दे। फिर सोनार में हमें उसकी गर्दन में डाल दिया। फिर कबूतर उड़कर उसी वृक्ष पर आ गया जिस वृक्ष पर वह रहा था और उस वृक्ष के कोटर में हमें रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। उसकी छोटी बहन है, उसको राखी बांधने आए। दोनों भ्राता। छोटी बहन बहुत खुश हुए। कबूतर ने गहने ने अपनी छोटी बहन को दे दिया। गहने पाकर आकर छोटी बहन बहुत खुश हुए। फिर उसने पूछा कि भ्राता था, तुम्हारे पास गहने कहां से आए? तब कबूतर ने कहा मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर छोटी बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली मां ने उसे गहने पहने हुए देखा था तब जल उन गई और उसे आते हुए बोली ये गहने तू कहां से चोरी करके आई है? तब उसने कहा मां मैंने ये हमें कहीं से चुराई नहीं रही है, ये तो मेरे विधाता ने मुझे दिए हैं। यह है जो एक कबूतर हेक्टर है। वह सौतेली मां को पूरी बात नहीं बताती रहती है कि उसका भ्राता ही कबूतर बन गया। उसने कहा एक कबूतर है, वह मुझसे बातें करता है, बता सकता है और मैंने उसे अपना भ्राता बना लिया है। उसी मुझे यह गहने दिया गया है। तब सौतेली मां सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा कबूतर है जो इसका भ्राता बन गया है। जैसे तैसे तो एक भ्राता से मैंने पीछा छुड़ाया है। अब यह दूसरा भ्राता कहां से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी मां उस कबूतर को ढूंढने जंगल में जाती रहती है। तभी उसे वहीं कबूतर दिखाई पड़ता है। जाता है, कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है, दी जाती है, लेकिन कबूतर उसके हाथ में नहीं आता है। जब वह सौतेली मां थक हार कर वहां बैठ जाती है, आती है, तब कुछ देर बाद फिर कबूतर को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। दी है, लेकिन कबूतर उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती रही है कि कैसे भी करके कि मैं इसे पकड़ लूंगा और मार दो इसे ज्यादा भ्राता बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उस कबूतर को नहीं पकड़ पाती जाती है। फिर वह कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती रही है। अगले दिन वह छोटी बहन अपने भ्राता उस कबूतर से मिलने आती है तो कबूतर कहता है छोटी, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहां है? तब छोटी बहन कहती है, भैया वह गहने तो मानो छीन लिया गया और मुझे बहुत मारा पीटा। भीतर अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर उस कबूतर को बहुत गुस्सा आता रहता है।
और वह कहता रहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, का है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। आइए। फिर वह कबूतर उस घर के बाहर एक वृक्ष की डाल पर बैठ जाता है, आता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता का बाहर निकले। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी मां किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है तो है और लड़की को मारने लगता है। यह सब कबूतर वृक्ष पर बैठकर देख रहा था। उसे यह सब देखा नहीं किया गया और वह फिर उसने अपनी चोंच से कतार उठा ली और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब उस कबूतर ने कहा तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, दिया है गया मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता था। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे कौन सा है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रहा है। तब कबूतर में कहा तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही होगी हो कि तुम्हारा मुझसे क्या रहा है। फिर वह दोनों तड़प कर मर जाते हैं। आते हैं। तब कबूतर अपनी छोटी बहन से कहता है, रहा है कि चलो छोटी बहन, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अगर यहां रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे। हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे, आएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी छोटी बहन कहती रहती है, भैया अब हम यहां नहीं रहेंगे। अब हम किसी ऐसी जगह होंगे जहां कोई हम दोनों को अलग न कर सके। फिर वहां से चले जाते हैं। आते हैं चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं जो शिव जी का होता है। आता है कबूतर, कहता है, रहा है छोटी बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती थी। अब दोनों भ्राता छोटी बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। आते हैं। छोटी बहन तो पहले से ही शिव जी का पूजा पाठ करती थी, बीते सोमवार का व्रत रखती थी। अब कबूतर भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था उससे अपने पंख गीले करके लाता है, रहा है, और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, रहा है। लड़की भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे उसकी भक्ति को देख रेख। एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, रिकार्ड स्वामी, देखिए कितने दुखी या छोटी बहन भ्राता है, आता है, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। रही है। देवी पार्वती की बात को सुनकर उनका भगवान शिव कहते हैं, रहे हैं, देवी पार्वती थी, यह तो संसार सागर है, अगर है हम किस का दुख दूर रहेंगे। लेकिन पार्वती प्रतिमाह हट करने लगी और कहने लगी नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं। पर जब वह दोनों भ्राता छोटी बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। आते हैं तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाइए। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भ्राता पहले वाले रूप में आ जाए और हम रहा था, छोटी बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी बात सुनकर भगवान शिव और मां पार्वती बहुत खुश होते हैं, और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका घाटा पहले जैसा हो जाए। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आते हैं। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का का पहले जैसा हो जाता है, रहा है। और अब दोनों भ्राता छोटी बहन बहुत खुश हो जाते हैं और भ्राता छोटी बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं, रहे हैं, और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगते हैं दोस्तों। अब चलो मैं आप सभी को सावन माह के प्रतीक की एक और कथा सुनाता होगा। दोस्तों, एक समय की बात है भीमपुर नामक एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी अपनी जुबान का कथा था। इसी वजह से दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी कर सभी लोग मान सम्मान करते थे। परंतु कहते हैं ना कि भगवान किसी भी इंसान को चाहे जितना भी अभी, परंतु वह अपनी आंतरिक कमजोरियों से परेशान ही रहा है। इसी तरह उस सुनार का भी यही हाल था। उस सुनार के पास सब कुछ था, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह सुनार अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी को कोई पुत्र नहीं था। इसी बात से मैं बहुत परेशान रहता था कि उसको कोई पुत्र नहीं आई है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे कुल का विनाश हो आएगा। उस व्यापारी को दिन रात बस चिंता सताती रहती थी। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, लेगा।
अपनी इसी चिंता को मन में धारण कर कर वह व्यापारी पुत्र पाने की इच्छा से उसे वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था। रहा था वह सायंकाल को व्यापारी भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आकर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने हमने घी का दीपक जलाए करता था। रहा था उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ 8 यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है कितने दिनों से या सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। हे भगवान को आप इस व्यापारियों की पुकार क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कृपया आप इनकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, होती इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, दी है, क्योंकि जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है रहा है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। रहा है अब माता पार्वती जी भगवान शिव जी की इस बात को नजरअंदाज कर देती है, रही है, और माता पार्वती जी भगवान शिव से आग्रह करते हुए कहती हैं, दी है कि नहीं? प्राणनाथ आप इस व्यापारी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी, बढ़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और यह प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, रहा है, और आपकी पूजा अर्चना करता है, आता है, और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर आकर एक समय भोजन ग्रहण करता रहता है। रहा है आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, अन्यथा ही भगवान यह तो भक्ति की हार होगी और होगी। पार्वती का इतना आग्रह सुनकर भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, वह होती तुम्हारे आग्रह पर मैं इससे को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूं, होता परंतु ही देवी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दूंगा, परंतु इसका पुत्र 15 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अब यह बात जब माता पार्वती जी ने सुनी तो वह भगवान शिव की बात को मान गई। अब उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस सुनार को दर्शन देकर इकाई उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा रहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहा होगा कि तुम्हें किया पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 15 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। आएगा उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, आएगी। जब भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया गया तो आशीर्वाद पाकर उस सुनार को बहुत खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को भी नष्ट कर दिया। सुनार पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्र। जन्म से सुनार के घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। अब सुनार ने बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। वहां सभी आए हुए लोग बहुत खुश थे। सुनार की पत्नी भी कुछ भी थी, परंतु सुनार को पुत्र जन्म चीन की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम विक्की रखा था, क्योंकि उसकी वजह से ही रही इस सुनार का कुल आगे बढ़ने वाला था। इसी वजह से उसका नाम विक्की रखा था। जब बीच की 11 वर्ष का हुआ तो उस सुनार ने शिक्षा दीक्षा के लिए उसे अयोध्या भेजने का निश्चय कर लिए। सुनार में विक्की को उसके चाचा थे चंद के साथ 8 विक्की को अयोध्या भेजवा दिया। जब वह दोनों अयोध्या जा रहे थे तब सुनार ने कहा कि की की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोध्या जाते समय ध्यान से जाना। अब खेमचंद और विक्की रास्ते में रात्रि विश्राम के लिए एक जगह पर ठहरते रहे हैं। वहां पर कुछ पंडित के कर रहे थे। जब वह दोनों वहां पर पहुंचे तब उन दोनों को उन ब्राह्मणों ने भोजन कराया। अब लंबी यात्रा के बाद विक्की और खेमचंद जब एक नगर में पहुंचे, उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उस राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया रहा था। निश्चित समय पर बारात आते खेमचंद और विक्की की दोनों ही खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वह का पिता अपने बेटे के एक आंख से भूरा होने के कारण बहुत चिंतित है। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को जब इस बात का पता चलेगा तो वह कहीं भी वहां से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी हो जाएगी,
और के पिता ने जब विक्की को देखा था तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा द्वारा 2 विवाह के बाद को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। होगा वर के पिता ने की और खेमचंद से बाद के आपके खेमचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर लें और विक्की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के फलस्वरूप ही उस राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया गया। जब लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं रह सका और उसने राजकुमारी से कह दिया कि राजकुमारी चंद्रिका का तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु मैं तो अयोध्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। अब तुम है नवयुवक की पत्नी बनना है। वह तो एक आंख से काना है ना है। जब राजकुमारी ने व्यक्ति की इतनी बात सुनी तो उसने भूरा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बता देगा। जब राजा ने यह बात अपनी पुत्री के मुंह से सुनी तो उसने राजकुमारी को अपने महल में रख लिया गया। अब ढाबी की अपने चाचा खेमचंद के साथ अयोध्या पहुंच गया। वहां पहुंचकर विक्की ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि की आयु 15 वर्ष पूरी हुई तब उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किया कि रात को की अपने शयन कक्ष में सो गया। अब भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब वह सो रहा था तब उसी अवस्था में ही विक्की के प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो खेमचंद की को मृत देखकर रोने पीटने लगा। तब खेमचंद को ऐसे विलाप करता हुआ देखकर आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। जब बीच की का चाचा खेमचंद बहुत जोर से विलाप कर रहा था तो खेम के रोने के स्वर को सुनकर उनका समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुनाए। जब माता पार्वती जी ने खेमचंद की विक्की के प्रति अपने लगाव के साथ विलाप करते देखा था तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, 8 मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दीजिए। अब भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में उसके समीप आकर जब बच्ची को देखा था तब वह माता पार्वती से बोले कि हे देवी, लिए भी यह तो उसी सुनार का पुत्र है जिसे मैंने 15 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई रही है। अब माता पार्वती जी ने भगवान आपसे निवेदन किया गया, हे प्राणनाथ, 8 आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है और वह तो वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। आप इस लड़के को यदि नहीं रहेंगे तो यह आपसे द्वेष रहेगा और आपसे कोई द्वेष करें। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह फिर से जीवित होकर उठ बैठा रहा था। अब शिक्षा समाप्त करके केकी अपने चाचा खेमचंद के साथ अपने नगर की ओर चल जाता है। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां बेटी का विवाह हुआ था। उस नगर में भी विक्की ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने जब यज्ञ का आयोजन देखा था तब उस राजा ने व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया और समाप्त होने पर राजा बीच की ओर उसके चाचा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सावधान वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया क्योंकि राजकुमारी और विक्की का विवाह पहले भी हो चुका था जब वह शिक्षा ग्रहण करने आ रहा था। अब राजा ने अपनी पुत्री उत्तरी और उसके पति की रास्ते में मेन सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। खेमचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी गई। अपने बेटे बेटी के जीवित वापस लौटने की सूचना आकर वह सुनार बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था क्योंकि उन्हें उनके पुत्र के मरने की खबर ली थी। इस वजह से वह भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उनका पुत्र जीवित अवस्था में नहीं मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। अब वह दूत उस सुनार के पास उनके आने का समाचार लेकर उस सोनार पास पहुंचा
तो वह दोनों बहुत खुश हुए सोनार अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। उसने अपने बेटे को विवाहित देखा था कि वह अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है तो पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसी रात भगवान शिव ने सुनार के स्वप्न में अगर कहा रहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने में और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अब सुनार बहुत प्रसन्न हुआ सोमवार का व्रत करने से उस सुनार के घर में खुशियां लौट आए होता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो औरत या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं तो हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती होती। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सावन व्रत की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना होगा। तो आज के लिए अपनी सावन की एक और कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सावन में अगर भोलेनाथ की कथा का सिमरन करता है तो उसकी सारी समस्या खत्म हो जाती रहती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस कथा का वर्णन करते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस कहानी में कथा के माध्यम से बताएंगे कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है मित्रों, विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। वे है सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। रहा है महादेव गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान आम है। और कहा जाता है कि नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण से हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती रही है। उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता रहा है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता रहता है कि देवता भगवान शिव को माना जाता आता है। इसीलिए शिव जी के साथ ही उनके नाक पर भी और भी जल और फूल चढ़ाए जाते आते हैं। माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम आप सभी को नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण में बताई गई है मित्रों, एक समय की बात है। याद है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी और वह दूध बेचा करती थी। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी गाड़ी और सरल स्वभाव की थी। उस औरत का नियम था कि वह दूध को गर्म करके और उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखा करती थी। ली थी और घंटी बजाते थे। दी थी। कहते हैं कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी साफ होते थे वह दूध पीने के लिए उस स्त्री के आंगन में आते थे। उसने अपनी बेटी से कह रखा था यह सारे भी तुम्हारे भाई हैं, रही है। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो जाए रही है जिस गांव में उसकी शादी होती दी है। उस गांव के मुखिया के साथ बेटे थे। उनके सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता रहता है। 7 भाइयों में सबसे छोटी थी छोटी बहू। सबसे ज्यादा संस्कारी थी, आ रही थी उसे। बाकी की सारी हमें ताना मारती दी थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मां थी, वह भी मर गई है। ऐसा सुनकर भी कभी वह किसी से कुछ भी नहीं कहती दी थी। अब श्रावण का महीना चालू हुआ रहा था। सारी हमें बहुत खुश थी। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली रही थी। अब उसके पास सबसे बड़ी हो जाती रहती है और छोटी बहू से कहती रहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगे? और होगी तुमको तो पूरा श्रावण यहीं बैठे रहना रहेगा। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है। बहुत रोती रहती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। आती है तभी पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी मां मुझे दूध पिलाती दी थी और तुम मेरी बहन की तरह हो रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। एक बहन अपने भाई के घर आया रहा है, यह उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नागलोक ले आते हैं। अब उस लड़की को नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिल रहा है। वहां पर बहुत से छोटे थे जिनको वह हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, रात है। छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से छोटे शहर को दूध पीने के लिए बुला लिया गया। जैसे शब्दों ने अपना दूध पीना शुरू किया गया, उनका मोह जल गया और वह सभी बहुत ही क्रोधित
हो गए। वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे पनाग माता के समझाने पर है, पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया। शेषनाग फिर से उसे उसके ससुराल छोड़ में आए में है, इस वादे के साथ कि अगली बार वह फिर आएंगे। इधर छोटे छोटे सभी सौरभ अब बड़े हो गए थे, अब बहुत छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में उसके घर जाएंगे और वहां उसे 10 लेंगे रहेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी यह सब कुछ बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाद हर आंगन में रंगोली भी बनाई और जैसे वह सभी आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की जाएगी। उन्हें कुमकुम का तिलक किया, फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाया लाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगे। उसके बाद सभी पर भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह छोटी बहू से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर छोटी बहू को सुंदर मोतियों का हार लिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से हमें मीठा ठंडा दूध लाए, हम उसे सर्प दोष से मुक्त रहेंगे। तब से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया आता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती रहती है। मित्रों, यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। मित्र। चलो अब हम आप सभी को एक और कथा के माध्यम से बताते हैं कि अगर आपने भी कई बार सपनों में साफ देखा रहा है और आपका जवाब हां है, तो आप इस गाने को पूरा जरूर देखें। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांपों के दिखाई देने का क्या अर्थ आता है, क्योंकि मित्रों, प्राचीन पुराणों में सपनों में साफ दिखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। तो प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है। और जब यह नागनाथ हम हमारे सपनों में आते रहे हैं, तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते रहते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दूर लक्षण नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सभी को इस कहानी को पूरा अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को नावों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए रहे हैं। मित्रों, एक समय की बात है भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर एक साथ बैठे हुए थे। हिमालय की शीतल हवा और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है और क्या उनके पीछे कोई गॉड संदेश छुपा होता है। मनुष्य जो सपने देखते रहे हैं, उन सपनों का क्या अर्थ आता है। कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा था और उनसे कहा कि हे देवी, भी सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते रहे हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते गए हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रहा है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता रहा है। अब देवी पार्वती जी ने फिर से भगवान भोलेनाथ से पूछा था, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है। मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? तो क्या सपने में सांप देखने से मनुष्य को कोई संकेत मिलते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए बताया गया कि हे पार्वती, होती आपने सत्य ही कहा रहा है। सपने में अगर किसी भी मनुष्य को साफ दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता होगा। यह कथा एक राजा और एक साधु की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल रहेगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके ऊपर आने वाले संकट भीतर जाते हैं। अब देवी पार्वती जी कहती हैं, दी है स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनोगे।
कृपया आप मुझे बाहर कथा सुनाई है, आइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। आते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह अति प्राचीन समय में एक महान राजा हुआ करता था, रहा था, जिसका नाम देवदत्त उठा था। वह राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी था। उनका राज्य बड़ा ही विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान किया करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे मेरे परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे कभी कभी वह राजा बहुत ही परेशान रहता था। उस राजा ने एक दिन बहुत ही विचित्र सपना देखा था। उसने सपने में देखा जाएगा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। राजेश सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। अचानक से उनकी नींद टूट गई। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को जाकर बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा था, प्रिय, इसलिए मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा रहा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अब रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, रहा है स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान आशिकी की सहायता लेनी लड़ेगी। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मंत्रियों की हूं, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा रहा है। मैंने सपने में एक मरे हुए को देखा, रेखा जो मेरे पैर के पास पड़ा रहा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? आता है, तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते रहते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक आर्षि मुनियों से पूछते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाता है। आता है तो मैं लौट कर आ जाते हैं और महाराज से कहने लगते हैं, पर महाराज का आज हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सपनों का अर्थ समझा सके। फिर एक मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, रहा है, हे महाराज, आज हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते रहे हैं, जिन्होंने सपना शर्त यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें गोरखा रक्षक माना जाता है। आता है, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वहां पर अवश्य ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया गया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठ कर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं कि राजा, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, फिर कहिए आपकी क्या समस्या गया है, किस कारण से आपका आज हमारे आश्रम में आगमन हुआ है। तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, विवर में आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूं। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया। आस्तिक मुनि कहते हैं, गए हैं राजा, आपने शर्तों के विषय में जो भी स्वप्न देखा रहा है उसे निसंकोच होकर कहिए। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता रहा है, इसलिए जो स्वप्न आपने देखा रखा है उसे विस्तार से बताएं महाराज। देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर में, पर कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा था। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप साहब मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस सपने का अर्थ बताइए। आइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, आ जाए। अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं आए और संकट का जल जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाए। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं जाएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया।
उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा था कि वह एक सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा था, हे मुनिवर लिवर, मैंने सपने में देखा था कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा होगा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, आज अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ होता है। यह दर्शाता रहा है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त रहेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा डेवलप्ड का तीसरा सपना एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा था कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर लिवर, मैंने सपने में कूदता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन साजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता रहा है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक आता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त में सपने में बार काले रंग का साफ लिखा देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार काले रंग का शाम देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा था, हे राजन, अगर सपने में बार काले रंग का सांप दिखाई देता रहा है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। यह है आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार 4 राजा ने पूजा पाठ याद किया गया और दोष से मुक्ति पाई। तिपाई ताजा देवदत्त का 5वां सपना था। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप खाते जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, रहेगा राजन, राजा जाए, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई आता है तो यह एक शुभ संकेत है। यह था और यह निकट भविष्य में, ऐसे में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा आता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का 6वां सपना एक अन्य रहा। राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का साथ देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक होने के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का साफ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का साफ दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे की प्राप्ति होती है। बार मैंने एक भयंकर सपना देखा है साहब, मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। ऊंचा आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा था, राजन, यह सपना आपके लिए गंभीर चेतावनी दी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गया और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या किया कि और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किया कि भगवान शिव देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा था, छेड़ा जाएगा, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से ही नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की जाती है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होती होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन से हो गए हो। राजा देवदत्त में श्रद्धा पूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी रही हूं। मैं सदा आपके आराधना करता होगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त में लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया गया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी तब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पर
तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा, हे पार्वती, होती सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं, आते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने में और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए रही है। पार्वती होती राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है, रहा है, तो यह सपना जीवन की बाधा, आधा और संकेतों के समाप्त होने का संकेत देता है। आता है, यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है, रहा है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा, रहेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, रहेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ साफ दिखता है, रहा है, तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। क्या इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी? यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है, रहा है, तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, रहा है, लेकिन इसका निवारण संभव है जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है भी है। यदि सपने में हरे रंग का साफा आता है, रहा है, तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का साफ दिखाई देता है, तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है, रहा है। यदि सपने में कोई साफ मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है, अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है, रहा है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, रहा है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है, रहा है, तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है, रही है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, रहा है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है, तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। आइए, कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है, रहा है, तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है, रहा है, जो महान बने और राज्य करेगा, रहेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है, तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे से और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, आइए, और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, रही है। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है, रहा है, तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाम छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है, रहा है, तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आइए, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। तो मित्रों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है पंचमुखी की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना दाना। अगर पसंद आई हो रही हो तो इस कहानी को लाइक करना और हर हर महादेव नाम का कमेंट भी इस कहानी के कमेंट सेक्शन में अवश्य करना। साथ ही इस कहानी को अपने सभी मित्र बंधुओं में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। बाकी मित्रों, आप सभी का कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दो लेंगे अगली कहानी में नहीं मैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा कि ये हर हर महादेव देव। मित्रों, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही होगी या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद जो आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही होगी मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब के सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताए गए व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मंचा। लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और नवीन महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया।
लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया गया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा था। तो साहूकार ने कहा कि वह भी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा, रहेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा रहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा था तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा था और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे रहेंगे वह तो एक आंख का कहना है ना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ आया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया गया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया गया। बारात वापस लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा था तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया गया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु यह कौन हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते उसके माता पिता के प्राण निकल आएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा था कि हे पार्वती, होती इसकी आयु इतनी ही थी, सुबह धूप चुका होगा, लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया गया। लड़का ओम नमो नम शिवाय करते हुए जी उठा था और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नई की ओर लौटे थे। रास्ते में वही नगर बड़ा पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार की बेटी के साथ साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट होता तो वह छत से कूद कर अपने प्राण त्याग रहेंगे। तभी लड़की के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा रहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुने जाएगा उसके समस्त दुख दूर हो आएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। हिंदू धर्म में व्रत व पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आपने कई बार 16 सोमवार व्रत का नाम भी सुना होगा जो मुख्यतः कुंवारी लड़कियां अपने विवाह की आशा से भगवान शिव के नाम पर रखती हैं। वहीं सुहागन स्त्रियां भी इस व्रत को भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए करती जाती है। मान्यता के अनुसार यह व्रत पुरुषों के लिए भाग्य सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले रहे हैं। वहीं यह व्रत स्त्रियों को मनचाहा वर और सौभाग्य प्रदान करता है। इसके अलावा यह व्रत रोग शोक दूर करने के साथ ही भी जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। रहा है पंडित सुनील शर्मा के अनुसार। ऐसे में जहां तकरीबन हिंदू समाज आज के सभी लोगों ने इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे जुड़ी कथा के बारे में जानते रहे हैं। ऐसे में हम आज आपको 16 सोमवार व्रत की 2 कथाओं के बारे में बता रहे हैं। 16 सोमवार व्रत की पहली कथा था। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था।
उसी दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय समय शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी मां पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त तहत है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करने चाहिए। जाइए। शिव जी ने कहा हे पार्वती, होती यह संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता रहा है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता रहा है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा प्रभु रघु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते रहे हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। पर यह बातें साहूकार तथा था, इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भी बताया आया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करना सकता था, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा होगा। फिर साहूकार में बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ या के और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे की करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से भूरा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर्ग को देख रेख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा था तो मन में विचार बनाया कि क्यों न दरवाजे के समय में इस लड़के से बार का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बातचीत की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर्ग के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़कर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी किसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई रही है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप भेड़ों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन लूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्ने के बल्ले पर लिख दिया कि आगे तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूं। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा था तो उसमें राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गए। उधर सीट का लड़का का और मामा काशी की पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, शर्मा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगा गया। मामा ने कहा था, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद में उसके प्राण निकल गए, टल गया। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुद्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो के का कार्य अधूरा रहेगा जो कि सही नहीं होगा। अतः उसने जल्दी से या के का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया गया। संयोगवश उसी समय में शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी
तो पार्वती जी शिव जी से कहने लगी प्रभु, कोई दुखियारो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुद्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी महाराज, आज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार या करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते। अपने घर की ओर वापस चल पड़े रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने या के आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की जाएगी। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित रहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को भी किया गया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता होता हूं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़की के माता पिता घर की छत बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, होंगे नहीं तो छत से गिर कर अपने प्राण त्याग देंगे, रहेंगे। इतने में उस लड़की के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया गया और बड़ी प्रसन्नता से साथ रहने लगे। माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता रहता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दी है 16 सोमवार व्रत की दूसरी कथा था। एक बार भगवान भोलेनाथ 8 और माता पार्वती जी मृत्युलोक घूमने की इच्छा से असे मृत्युलोक में आए। यहां माता पार्वती और भगवान शंकर जी मृत्युलोक में घूमते थे। विदर्भ देशाटन अतंर्गत अमरावती नामक नगरी पहुंचे थे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहां उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुर के शेष सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बन करवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण में बिना सोचे समझे कहा था कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, रहेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की जय हो गए। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया गया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वो दोनाएं वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान, शाम बहुत दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक लोक के अप्सराएं शिव जी की पूजा करने में उसी मंदिर में आए। अफसरों ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दें। यह सुनकर वह अप्सराएं बोले ब्राह्मण तुम दुखी मत बोलो भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ शोर सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्तिभाव से पूरे 16 व्रत करने हो गया। और 17 में सोमवार के दिन 5 शेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनाकर आकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि
16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोड से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे हैं। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी थी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी शोध व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुए। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया गया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी लूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिन से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनके भी इच्छा पूर्ण हो गए। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र और हो अपने विवाह की बढ़ी हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में मैं सब प्रकार श्रेय हथिनी माला, मैं उसी के साथ साथ अपनी बेटी का विवाह रानी की करुण दशा। आदेश बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूद बिकवाली बारे में वृद्ध भी होती है, भाव नहीं जानती हूं। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूद की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। बदली अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूट हवा में उड़ गए, बढ़ गए बेचारी। बुढ़िया बहुत पछता स्टाइल और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से अब रानी एक दिल्ली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस थैली के सभी मत के शिवजी के प्रकोप से छटक गए। ऐसा दशा देखकर उस थैली में रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाटी हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा था कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा था और वहां पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया आया तो देखा कि सरोवर का पानी वाणी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीरों में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेती तो देखा था कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती आदि उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाते मानसरोवर हुआ और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर कर गाय चराते हुए ग्वालों ने उन्होंने अपने गोसाई स्वामी जी से सभी बातें बता दे डाली। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख्य गांडटी और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी गोली न है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा था कि है पुत्री उत्तरी, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा होगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहा हो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुस्साई जाएंगे। ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम ईरानी खाना बनती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते हैं और जब पानी भरकर लाते हैं तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और आने से बोला कि बेटी तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा रहा है। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उसे स्कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा था पूरे विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने
लगे जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17 में सोमवार को किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे थी तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया न जाने कहां कहां भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। रही है। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा जाए। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा था, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई पाए। तब राजा स्वयं रानी को लेने घुस जी के आश्रम आए हुआ है और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले महाराज, आज जो देवी आपके आश्रम में रहती है दी है, मेरी पत्नी है नहीं है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का गायब शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूं। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रचकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ साथ अपने राज्य के लिए चलते। रानी के आने की खबर काटकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजा बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन तारों से विविध विधि से नगर को सजाया आया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया गया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया गया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया गया। याचिकाओं को धन धान्य दिया गया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाए हुआ है, जहां भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी पर आकर के सुख भागते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को हारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोले नाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से रहेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी। रानी की करुण दशा। आदेश बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूद बिकवाली बारे में वृद्ध भी होती है, भाव नहीं जानती हूं। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूद की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। बदली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूट हवा में उड़ गए। बढ़ गए बेचारी। बुढ़िया बहुत पछता स्टाइल और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक दिल्ली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस थैली के सभी मत के शिवजी के प्रकोप से छटक गए। ऐसा दशा देखकर उस थैली में रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाटी हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा था कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा था और वहां पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया आया तो देखा कि सरोवर का पानी वाणी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीरों में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेती तो देखा था कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती आदि उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाते मानसरोवर हुआ। और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर कर गाय चराते हुए ग्वालों ने उन्होंने अपने गुस्साई स्वामी जी से सभी बातें बता दे डाली। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख्य गांडटी और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी गोली न है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा था कि है पुत्री उत्तरी, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा होगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहा हो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुस्साई जाएंगे। ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम ईरानी खाना बनती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते हैं और जब पानी भरकर लाते हैं तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हो गए।
हो गए और आने से बोला कि बेटी बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है रहा है। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उसे स्कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा था पूरे विधि विधान से करने को कहा का। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगे। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार को किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया न जाने कहां कहां भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। रही है। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा जाए। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा था, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई पाए। तब राजा स्वयं रानी को लेने घुस जी के आश्रम आए हुआ है और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले महाराज, आज जो देवी आपके आश्रम में रहती है दी है, मेरी पत्नी है नहीं है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का गायब शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूं। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रचकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ साथ अपने राज्य के लिए चलते। रानी के आने की खबर काटकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजा बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन तारों से विविध विधि से नगर को सजाया आया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया गया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया गया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया गया। याचिकाओं को धन धान्य दिया गया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाए हुआ है, जहां भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी पर आकर के सुख भागते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को हारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से रहेगा वह इस मृत्युलोक से समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी